हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, DSSP जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम आप लोगों के चले हुए हैं। जिसका एग्ज़ाम हो गया है अच्छी बात है, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसके लिए और भी अच्छी बात है, उसको और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के पेपर का लेवल किस तरीके का आ रहा है, कौन से टॉपिक है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है, कौन से टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद भी आप लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ टॉपिक है उस पर कितना ही पढ़ लो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं आप लोगों की इंग्लिश को। देखो, इंग्लिश की बात करते हैं तो ये जो चल रहा है ना कि इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आप लोगों की मॉडरेट है, ईजियर साइड नहीं है, मॉडरेट से अपर साइड ही है। ठीक है ना। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंग्लिश का मॉडरेट से भी ऊपर लेके जा रही हैं, तो वो है दोस्तों आप लोगों की, देखो वोकैब की बात करते हैं, वो है ईजी। ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है आप लोगों ने कर रखी है, तो आप लोग इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ईजी आ रखी है। ठीक है, अनसीन पैसेज की बात करते हैं तो इसकी लैंग्वेज की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज आप लोगों की ईजी है, लैंग्वेज आप लोगों की ईजी है। लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर कुछ वोकैब की वर्ड डाले गए हैं। ठीक है, वो थोड़े से जो है हायर साइड हैं। ठीक है, आपको पैसेज समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उसमें 2 से 3 वर्ड आप लोगों को उसमें वोकैब के मिलेंगे, वो थोड़े से अपर साइड ही रहेंगे। जैसे कि एक वर्ड है SPUR। ठीक है, ये एक शिफ्ट में आया था, ये पता नहीं कौन सी में आया था, ये एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और ये पैसेज के अंदर ही था। ठीक है ना। तो वोकैब जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी दोस्तों। ईडियम की बात करते हैं, ईडियम आप लोगों के डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ईडियम आप लोगों के डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं। एक ईडियम पूछा भी गया था, एडम्स एल ऐसे ही था कुछ करके। ठीक है ना, एडम्स एल ऐसी कुछ ईडियम पूछा गया था उसके अंदर, तो आप लोगों को उसका आंसर देना था। तो ईडियम आप लोगों के अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। पैराजम्पल की बात करते हैं तो इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, आप लोग अच्छे तरीके से आराम से इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, स्पेलिंग भी बहुत इजी आप लोगों की पूछी जा रही है, ऐसी स्पेलिंग्स पूछी जा रही है जो आपके डेली लाइफ से रिलेट करती है। ठीक है ना, इस तरह की आप लोगों की स्पेलिंग पूछी जा रही है। जैसे कि एक स्पेलिंग पूछी गई थी दोस्तों कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन की एक स्पेलिंग पूछी गई थी, आया था एक शिफ्ट में, मेरे ख्याल से 18 मार्च वाली शिफ्ट में था ये। एंटोनियम सिनोनियम की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ एंटोनियम सिनोनियम मैंने नीचे इसमें स्लाइड में लिखे भी हुए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं एक बार। एक आप लोगों को पूछा गया था बैंडी। ठीक है, ये एक सिनोनियम आया था, एक था एपेटाइट। अब ये पैसेज में आया था, ये आप लोगों का वैसे अलग से क्वेश्चन आया था, वो तो देखो नहीं पता चला, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के थे। एक वर्ड था आप लोगों का एबोमिनेबल। ठीक है ना, एबोमिनेबल मैंने आप लोगों को कराया भी है। एक ये भी वर्ड था आप लोगों का रेवेरी। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के अंदर कराया हुआ है, तो इसलिए मैं कहता था कि उनको देख लो, प्रीवियस ईयर ही है सारे। ठीक है, ये 3 वर्ड तो मैंने आप लोगों को कराए रखे थे, ये एक नया वर्ड आया था। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों का इंग्लिश का सेशन रहा है, सॉरी इंग्लिश का पेपर आया था। डुएबल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 53 से 56 क्वेश्चन अभी तक आप लोग कर सकते हैं। जितनी भी आप लोगों के एग्जाम के जो शिफ्ट हुई हैं उसमें 53 to 56, 52 to 55 यही आप लोगों का जो है एवरेज चल रहा है। इंग्लिश की बात करते हैं अगर हम, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी जीके की। जीके दोस्तों डिफिकल्ट पूछी जा रही है। पहले जो 3 मार्च को जो शिफ्ट हुई थी उसमें इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे DSSP ने जो है लेवल को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो जीके आप लोगों की मॉडरेट नहीं है दोस्तों, डिफिकल्ट है। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है कि जिसको आप लोग पढ़ लोगे तब भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, वो है आप लोगों की करंट अफेयर। ठीक है, अब वो करंट अफेयर इस तरीके से पूछी जा रही है कि उसमें 2020 का भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसमें 2021 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और 2022 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है ना, अभी जो 2-3 महीने जो निकले हैं ना, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं आपकी पिछले 3 साल की, वो इसमें करंट में से एक तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का किसी शिफ्ट में आया होगा, अगर जिसने पेपर दिया होगा, एक क्वेश्चन आया था कि जो 2020 के अंदर एक एग्रीकल्चर मार्केट को लेके जो लॉस जो लाए गए थे, जो लॉज लाए गए थे वो कितने थे, तो उसमें ऐसे ऑप्शन था 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों को स्लाइड में मतलब इसमें लिख रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं, मॉडरेट पॉलिटी आप लोगों की पूछी जा रही है। ईजियर साइड दोस्तों जीके में कुछ नहीं है। साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं है, साइंस फिजिक्स। ठीक है, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, जाइलम से संबंधित था शायद वो। ठीक है, जाइलम का वर्किंग से संबंधित था कुछ। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। डांस फेस्टिवल दोस्तों डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं, ऐसे डांस फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं कि जो आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया तो था, उसका नाम ही कुछ अटपटा सा था, वो मेरे ध्यान भी नहीं रहा।
तो डांस फेस्टिवल का तो ये सीन है। स्टैटिक जी के आप लोगों की पूछे जा रही थोड़ी मॉडरेट लेवल की है। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत है इसमें, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो करंट अफेयर जो है ना मतलब थोड़ी सी वेरी कर रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग 6 मंथ की कर लोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। सारे केस में से 50% भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करंट अफेयर में नहीं बना पाएंगे अगर आप 6 महीने की भी करके जाएंगे, ठीक है, जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है। तो करंट अफेयर में अगर किसी का लास्ट में है 31 मार्च को, अगर किसी का पेपर इतना लास्ट में जा गया तो वो 1 साल की कवर कर सकता है। और जिसका आने वाले दिनों में पेपर है तो दोस्तों वो अपना वोकैब पे ध्यान रखो बस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन था आपका कुछ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट से संबंधित था। एक रिपोर्ट आती है ना आप लोगों की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में, तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग क्या थी ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का आर्टिकल 32 से संबंधित था। एक क्वेश्चन था आप लोगों का आर्टिकल 226 से संबंधित था, जिसमें रिट वगैरह जारी करे जाते हैं ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो इनसे आप लोगों को क्वेश्चन बना रखे थे। एक क्वेश्चन आप लोगों का टाइडल एनर्जी, एक था आप लोगों का जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, मतलब ये मैचअप में थे। जियो थर्मल एनर्जी था, टाइडल एनर्जी था और एक और था, एक था दोस्तों वाइंड एनर्जी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के थे। और क्या था इसमें मैंने शायद स्लाइड में लिखे नहीं है, हाँ जी इसमें लिखे नहीं। देखो डुएबल क्वेश्चन की बात करते तो 15 से 17 क्वेश्चन ही आप लोग पूरे 30 में से बना सकते हो, और ये भी तब बनेंगे अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का थोड़ा बहुत भी देखा है। हाँ जी एक क्वेश्चन हो रहा था, जैसा बच्चों ने बताया एक क्वेश्चन हो रहा था हिस्ट्री से, केवल एक ही क्वेश्चन उन्होंने बताया, और वो था कि जो आप लोगों का वो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन के ऐबक में उन्होंने बताया तो था कुछ यार, हाँ माइट ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, माइट ऑफ इस्लाम क्या था। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, माइट ऑफ इस्लाम से संबंधित क्वेश्चन था कुछ। उसमें वो ऑप्शन बता रहे थे बड़ा इमाम, बारह कुतुब मीनार, इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार इसको देख लेना कि माइट ऑफ इस्लाम क्या था, ठीक है। तो डुएबल क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के 15 से 17 ही थे। रीजनिंग आप लोगों के बिल्कुल जैसे कह देते हैं ना हलवा, ठीक है, उस टाइप की आप लोगों की रीजनिंग बताई जा रही है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, वैन डायग्राम से भी क्वेश्चन है आप लोगों के, और सिटिंग अरेंजमेंट पे से भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर क्लासिफिकेशन तो खैर हर शिफ्ट में आ ही रही हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार ज़्यादा इसको डीप में देख के जाना, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना। डीप में तो क्या ही देखोगे इसमें। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के क्लॉक में से पूछा जा रहा है। वाटर इमेज दोस्तों भर भर के पूछी जा रही है, ठीक है ना, वाटर इमेज से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है उसके अंदर। तो मेनली अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के ब्लड रिलेशन, वाटर इमेज और एक आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस रखा है अब की बार एग्जाम के अंदर। इसमें अगर डुएबल क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, सारे क्वेश्चन ईजी थे, क्योंकि टाइम जो है इसमें काफ़ी मिलता है आप लोगों को। बच्चे बता रहे थे कि उनका पेपर आधे घंटे पहले फिनिश हो गया था सारा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल दोस्तों आप लोगों का जो पेपर रहा था वो ईजी नहीं दोस्तों, थोड़ा मॉडरेट की साइड ही रहा था, ठीक है ना। आप लोगों का जो पेपर रहा था थोड़ा सा मॉडरेट की साइड ही रहा था। अब करना क्या है आप लोगों को दोस्तों, वोकैब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, जिसका अभी लास्ट में एग्जाम है। वोकैब को जल्दी से बस, वोकैब ही वोकैब है, ये मान लो कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों की वोकैब भी है। कोई सेंटेंस भी अगर आ रहा है ना तो एक सेंटेंस लिख देंगे, वहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट कर देंगे, वहाँ से आप लोगों को पूछेंगे कि इस ईडियम का मतलब क्या है, या उस ईडियम का मीनिंग दे देंगे कि इसका ईडियम क्या है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है। चलिए जी, धन्यवाद।